वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं अपूर्वा और वेलकम है आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अपूर्वा विद एनवी शॉपी। तो कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से काम करिए, पर अपनी सेफ्टी रखिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं जैसे कोरोना फैल रहा है, तो काम करना है वो बहुत अच्छी बात है, पर अपनी सेफ्टी भी रखना है, क्योंकि हम अपने फ्यूचर के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। तो सेफ्टी भी रखिए और वर्क भी करिए। तो सबसे पहले जो न्यू पर्सन्स हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर न्यू नोटिफिकेशन, मेरे हर एक वीडियो जो आपकी हेल्प के लिए मैं बनाती हूँ, आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो आज बात करते हैं कंपनी के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में। बिल गेट्स कहते हैं कि मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं था, मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने आप को लगातार बेहतर बनाना था। और यही सारी बात शायद और शायद नहीं, कंफर्म एनवी शॉपी की भी है कि वो किसी से कंपटीशन नहीं कर रही। हर दिन हर पल कोशिश कर रही है खुद को बेहतर बनाने की, जो वादे आपसे कर रहे हैं उनको पूरा करने की। क्योंकि कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो वादे तो कर देती हैं और शायद कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ चली जाती हैं और वादे उनके रह जाते हैं। पर कंपनी हर एक टर्म्स में, हर एक दिन में कुछ ना कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आ रही है, हर दिन अपने आप को बेहतर बना रही है। आप लोग को बता चुके हैं, टोल फ्री नंबर भी आ चुका है कंपनी का ऐप भी बहुत जल्द तैयार हो रहा है। क्योंकि लोगों की इसमें भी क्वेरीज रहती है कि ऐप नहीं है, अच्छा आपकी कंपनी का ऐप नहीं है। मतलब क्वेश्चंस तो समझ लीजिए, क्वेरी करने वालों के पास बहुत से क्वेरीज रहती हैं, पर इस क्वेरी का भी अब सॉल्यूशन आने वाला है। ऐप बहुत जल्द तैयार होने वाला है। ग्रुप में भी आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। ये भी बता दूं कि 1 अप्रैल को 781 लोगों के नॉन वर्किंग इनकम यानी कि यूज़र प्रमोशन बोनस की इनकम आई थी। देखिए, बहुत सी कंपनीज बोलती हैं आते पुल पर, कितना क्या आता है ये आप लोग खुद जानते होंगे, क्योंकि अगर आप लोग एज अ नेटवर्कर कहीं काम कर चुके होंगे। पर यहाँ पे कंपनी जो कह रही है कर रही है, मतलब उस दिन 781 लोगों के नॉन वर्किंग इनकम आई। वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी कंपनी के लिए, जो कंपनी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। कंपनी काफ़ी फ्रेंचाइजीज़ ओपन करवा चुकी है, यानी कि मैं हमेशा कहती हूँ 12 मंथ नहीं हुए हैं, अभी भी मैं कहूँगी सेरेमनी आने वाली है कंपनी की। अप्रैल लास्ट वीक में कंपनी का स्टार्टअप हुआ था, तो बस बहुत जल्दी कंपनी की सेरेमनी भी आने वाली है। तो सेरेमनी अभी आई नहीं है और 15 फ्रेंचाइजीज ओपन हो चुकी है। आने वाले टाइम पे 6 फ्रेंचाइजियों की अपकमिंग पीडीएफ में दिखाई दे रही है, ओपन होने वाली है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत से यूज़र्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। वो हो रही है एक प्रोडक्ट की। क्योंकि लोगों का रहता है कि हमने यदि प्रोडक्ट कंपनी ज्वाइन करी है तो हमें तो इंस्टेंट सर्विस चाहिए, हमको इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि आपने मुझे ज्वाइन करवाया तो भाई प्रोडक्ट कहाँ है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप उनको थोड़ा समझाइए कि अभी तक आप जहाँ से प्रोडक्ट ले रहे थे उसको लेते लेते हमारी लाइफ चेंज नहीं हुई है। लेकिन मात्र यदि हम 599 लगाकर इन फ्यूचर में अपनी प्रोडक्ट भी ले सकेंगे, इंस्टेंट भले अभी नहीं दे पा रहे हैं पर फ्यूचर में ले सकेंगे और अपनी लाइफ को चेंज कर सकेंगे, तो क्या हम अपनी लाइफ के लिए 599 की रिस्क नहीं ले सकते? और उस रिस्क में भी क्या है कि उस रिस्क में भी कंपनी आपको एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, वो भी 599 से ज़्यादा का, आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो ये आप अपने यूज़र्स को बता सकते हैं। ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है जो जहाँ पे यूज़र्स की यही रिक्वायरमेंट चल रही है कि प्रोडक्ट कहाँ है। उनको आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, कि देखिए फ्रेंचाइजीज़ ओपन हो रही हैं, आप यूज़र्स तैयार करिए, फ्रेंचाइजीज़ ओपन हो जाएंगी। तो यदि फ्रेंचाइजी की बात करूं, तो कंपनी ने प्रोडक्ट आप तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ें डिज़ाइन करी हैं। फ्रेंचाइजी बाय कंपनी, आप बहुत अच्छे से यूज़र्स बना लीजिए, फ्रेंचाइजी ओपन कंपनी कर देगी। फ्रेंचाइजी बाय यूज़र, यानी कि कोई यदि हमको एज अ इन्वेस्टमेंट यूज़र मिल जाता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है, तो वो भी फ्रेंचाइजी ओपन कर सकता है। नेक्स्ट है वेंडर ऐप। मतलब मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है वेंडर ऐप, लेकिन मुझे ही कमेंट आया था कि वेंडर ऐप से कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मैं उनसे मैंने उनको अपना नंबर भी ड्रॉप किया है, प्लीज़ मुझसे बात करिए और मुझे बताइए कि क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी क्वेरीज तो मुझको भी जानना है कि क्यों नहीं है वेंडर ऐप को फ़ायदा। यदि वेंडर ऐप की बात करें, आज थोड़ा सा इसी पे ही डिस्कशन कर लेते हैं वेंडर ऐप पे, कि क्या आपको कैसे बात करनी है सामने वाले शॉपकीपर से, जिससे वो वेंडर ऐप के लिए
मतलब राज़ी होए, प्लस उसका क्या प्रॉफ़िट होएगा और आपका क्या प्रॉफ़िट होगा। आपका तो प्रॉफ़िट सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके यूज़र्स को इंस्टेंट सर्विस आप प्रोवाइड करवा पाओगे। वेंडर ऐप के थ्रू हम किसी भी शॉपी को टाई अप करवा सकते हैं। क्या कैसी बात करना है, चलिए उस पे ही आज चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी शॉपी पे जाते हैं तो हम उसको बताते हैं कि एनवी शॉपी एक कंपनी है जिसमें हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब वो कहेगा कैसे, तो आप उसको बताइए कि आप यदि दिन का एक कॉमन कस्टमर से, एक चलते फिरते कस्टमर से जो आपका कोई परमानेंट कस्टमर नहीं है, उससे सपोज़ 1000 रुपीज़ आपकी इनकम हो जाती है 1 डे की। यदि उसके ऊपर मैं 700 800 या 1000, कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा यदि मैं कमाई आपकी करवा देता हूँ तो आपका कैसा रहेगा। तो यदि सही बात कहें तो बिल्कुल यस कहेगा। क्यों? क्योंकि शॉप को क्या चाहिए, कस्टमर और उसके सामान की सेलिंग, तो वो यस ही कहेगा। तो उसको ये बताइए कि आप एनवी शॉपी से टाई अप करिए, हम आपको एक परमानेंट यूज़र्स देंगे। अगर आपके एरिया में 10 यूज़र भी तैयार होते हैं तो वो 10 यूज़र तो एटलीस्ट उसी शॉप में जाएंगे। उसके लिए क्या टर्म्स और कंडीशंस है, उसके लिए सिर्फ 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस ये है कि उसको हमारे एनवी शॉपी के कस्टमर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कंपनी का कहना है कि हम आपको ऑन एमआरपी रेट में सामान नहीं दिलवाएंगे। तो आप उसको एज एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि यदि कोई सामान तुम्हें 8 का मिलता है, कॉमन कस्टमर को तुम 10 का देते हो, तो हमारी एनवी शॉपी के कस्टमर को तुम 9 का दे सकते हो। उस पर भी वो 1% कमा सकता है। एफएमसीजी में आप भी जानते हैं, शॉपकीपर्स भी जानते होंगे, किसी में ज़्यादा परसेंटेज रहता है, किसी में कम मार्जिन रहता है। तो ज़्यादा मार्जिन में ज़्यादा दे दीजिए, कम मार्जिन में कम दे दीजिए, डोंट वरी, कोई परेशानी नहीं है। अब उसको आपको ये बताना है। दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी हमको देती है रीपर्चेस इनकम, तो ये स्टार्टिंग में उसको 6%, उसके बाद 3 महीने में 2% और बढ़ जाएगा यानी 8%, और फिर जब एक अच्छी सेलिंग होने लगे 3-4 महीने बाद, मतलब और बाद, तो उसको देना पड़ेगा कंपनी को 12%। देखिए इसमें भी कंपनी खुद के लिए नहीं ले रही है, हमारे और आपके लिए ले रही है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि हम आपको रीपर्चेस इनकम देंगे। अगर ये शॉपी वाले को आप बता देते हैं तो यदि बिल्कुल विज़न क्लियर है कि उसको फ़ायदा ही है। क्यों? क्योंकि उसके परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे। आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके यूज़र्स को इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये होएगी कि उसके बाद यूज़र बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यदि किसी को चाहिए कि भाई प्रोडक्ट कहाँ है, तो आप कह देना प्रोडक्ट यहाँ है, और उसके परमानेंट ग्राहक बनेंगे। अगर वो एक एनवी शॉपी का छोटा सा बोर्ड भी लगा लेता है तो कॉमन कस्टमर भी पूछेगा कि एनवी शॉपी क्या है, तो वो उसको बता देगा कि आप एनवी शॉपी के कस्टमर बनेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे। तो ऑब्वियस है आपके यूज़र्स भी बढ़ जाएंगे, उस शॉपकीपर वाले की मतलब जो ये कमाई है, शॉपिंग से कमाई तो होनी है, यूज़र्स के थ्रू भी कमाई होएगी, जो कि आप और हम लोग डेली इनकम ले रहे हैं, वो इनकम भी शॉप वाले की होएगी, प्लस उसको भी रीपर्चेस इनकम मिलेगी, यानी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप यदि इसको बताना चाहें, आप मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियो से समझ के सामने वाले शॉपकीपर को समझा सकते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल से सबसे अच्छा वेंडर ऐप ऑप्शन है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी कर सकते हैं, यदि आपके पास 10 बाय 10 की या जितने जैसे भी आपके पास यदि शॉप है तो आप शॉप लीजिए। देखिए बहुत सारे लोग 7-15 लाख यदि नहीं खर्च कर सकते तो वेंडर ऐप भी आप वेंडर ऐप बन सकते हो। आपकी यदि एज एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि यदि आपके पास कोई शॉप है तो आप जितना सामान भर सकते हैं उसमें भर लीजिए। 50,000 का, 1 लाख का, 1.5 लाख का आप सामान उसमें फिल कर सकते हैं। अब वेंडर ऐप के थ्रू एनवी शॉपी से टाई अप कर लीजिए, और बस टर्म्स कंडीशंस में आने आपको बता दी हैं। आपकी लागत कुछ भी नहीं रहेगी। यदि आप शॉपी वाला भी कोई पूछता है कि भाई मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो उसको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक आईडी लेना है। अब चाहे वो 600 की आईडी ले ले, चाहे 700 की ले ले, चाहे 1100 की ले ले, चाहे वो 1300 की ले ले, वो उसकी इच्छा है। तो आप लोग भी चाहें तो एज एग्ज़ाम्पल ये कर सकते हैं, वेंडर ऐप के थ्रू अपनी शॉपी को टाई अप करवा सकते हैं और इनकम बेनिफिट्स और यूज़र्स परमानेंट ग्राहक ले सकते हैं। यानी प्रॉफिट मेरे ख्याल से बहुत है। बाकी यदि इसमें भी कोई क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिए, और जिसने हमें कमेंट किया था उनसे बिल्कुल मेरी गुजारिश है कि मुझे ज़रूर कॉल करिए और मुझे बताइए कि क्यों आपको लगता है कि वेंडर ऐप से प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि मेरे लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझको लगता है कि वेंडर ऐप ही है।
जिससे आप लोगों को इंस्टेंट सर्विस दे सकते हैं, आपके यूज़र्स बन सकते हैं। और यदि अच्छे यूज़र्स हो गए और अगर वो इन फ्यूचर में यदि उसको नहीं भी हुआ तो शॉप ही अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि जब इतनी जगह फ्रेंचाइजीज ओपन हो रही है तो आपके यहाँ क्यों नहीं होगी। आखिर जिनके यहाँ हो रही है तो समझ लीजिए उनने भी तो कितने सारे यूज़र्स बनाए होंगे, वहाँ पे भी यूज़र्स की क्वांटिटी बढ़ चुकी होगी कि कंपनी फ्रेंचाइजीज ओपन कर रही है या कोई भी यूज़र कर रहा है। देखिए यूज़र भी करेगा तो वो भी देखेगा कि यदि वो 7 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके पास परमानेंट ग्राहक कितने हैं। तो यही एक छोटा सा मॉडल है और इसमें ज़रूरी नहीं है एफएमसीजी, आप शूज़ शॉप, सलून हो गया, क्लॉथिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, यानी किसी भी शॉप ही को टाइप करवा सकते हैं। और जो कंपनी कहती है ज़ूम में हम भी आप लोगों को बताते हैं कि मिठाई खरीदने से भी रिपर्चेस इनकम आएगी, बाल कटवाने से भी रिपर्चेस आएगी, शूज़ क्लॉथिंग खरीदने में भी रिपर्चेस इनकम आएगी, तो ये सारी चीज़ें इससे होना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं यदि आप लोग ऑनलाइन की कहें तो ऑनलाइन का भी एफएमसीजी नहीं स्टार्ट हुआ है, इसके रीजंस बिहाइंड आप लोगों को पता है। क्लॉथिंग का हो चुका है, अब देखिए क्लॉथिंग की रेंज बढ़ रही है, तो आप लोग जाइए ऑनलाइन शॉपिंग करके देखिए, क्योंकि क्लॉथिंग की रेंज बढ़ रही है वहाँ पे भी। अब क्लॉथिंग धीरे धीरे आपको मटेरियल बढ़ना शुरू मिलेगा, वैरायटियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कहूँगी कि काम करते रहिए, सक्सेस अपने आप मिल जाएगी। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये स्लोगन बड़ा मस्त बना हुआ है। तो ये स्लोगन इसलिए बना है क्योंकि कहीं ना कहीं सही है। कोशिश तो करना ही पड़ेगी। यदि हम ये सोचेंगे कि यार अभी तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या करना है, तो आप ये समझ लीजिए यदि हम अपनी लाइफ में इतनी सी रिस्क नहीं ले सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि यदि छत पे चढ़ना है तो उन 10 सीढ़ियों को, अगर आपके घर में 10 या 15 जितनी भी सीढ़ियां हैं, तो उन सीढ़ियों को तो पार करना ही पड़ेगा। छलांग लगा के कोई आज तक छत पे नहीं चढ़ा है। हाँ, उतरना हो तो भले छलांग लगा सकता है और फिर उसके क्या हाल होंगे ये आप लोगों को पता है, लेकिन हाँ, छलांग लगा के कोई सीढ़ी पे छत पे नहीं चढ़ा है। तो सीढ़ी छत तक पहुंचने के लिए भी उसको यदि 10 स्टेप चढ़ने हैं, तो अपनी लाइफ को सक्सेस में पहुंचाने के लिए आपको स्टार्टअप तो करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप ज़रूर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए अपूर्वा के साथ, अपूर्वा विद एनवी शॉपी के साथ। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, बाय बाय।